नमस्कार, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। दुर्ग जिले में हुए नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना जारी। भिलाई चरोदा में कांग्रेस का कब्जा, जामुल में बीजेपी की बढ़त, वहीं रिसाली में दोनों पार्टी के बीच बराबर की टक्कर, वहीं भिलाई में कांग्रेस बढ़त बनाई हुई है। दुर्ग के चारों निकायों में 20 तारीख को हुए चुनाव का आज परिणाम निकला, जिसमें कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी ज़्यादा जीत कर आए, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी पूरे दमखम के साथ जीत दर्ज किए। वहीं इस बार के चुनाव में कई बड़े चेहरे को हार का मुंह देखना पड़ा, जिसमें प्रमुख रूप से भिलाई चरोदा के महापौर चंद्रकांता मांडले है। वहीं दूसरी ओर जामुल का बड़ा चेहरा रेखराम बंछो ने जीत दर्ज की है। और दुर्ग जिले के नए निगम के रूप में सामने आए रिसाली में कांग्रेस बीजेपी में ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिली तथा भिलाई में कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। भिलाई निगम चुनाव में कांग्रेस से उतारे गए कई बड़े चेहरे की किस्मत दांव पर है। तीसरे चक्र के बाद भी जीत का अंतर साफ होने में वक्त है। अभी प्रत्याशी केवल रुझान के पेच में फंसे हैं। कोई भी प्रत्याशी अपने जीत के प्रति आश्वस्त नहीं है। देर रात तक परिणाम आने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं पुलिस विभाग ने मतगणना को लेकर चौक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम किए थे। किसी भी अप्रिय घटना को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद दिखी। वहीं परिणाम को जानने कल्याण कॉलेज के मैदान में जन सैलाब उमड़ पड़ा। सत्या देवी जायसवाल 291, स्वाति जी राजू 162, बबीता भगत 18, हेमलता 136, नीरज बाला 25। नगर पंचायत मारो के हुए चुनाव में मतगणना के बाद स्थिति पूरी तरह साफ हो गई है। जनता ने अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि को चुन लिया है। मारो के आए परिणाम से नगर पंचायत में कांग्रेस के ज्यादा प्रतिनिधि जीतकर आने से कांग्रेस का यहां कब्जा हो गया है। जिले के नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस का कब्जा रहा। जिले के नगर पंचायत मारो के 15 वार्डों में 9 में से कांग्रेस का कब्जा रहा। वहीं भाजपा को 5 वार्डों में संतोष करना पड़ा। साथ ही एक वार्ड पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई। वहीं बेमेतरा के वार्ड क्रमांक 5 में कांग्रेस प्रत्याशी राजू साहू, वार्ड क्रमांक 11 में निर्दलीय प्रत्याशी नीतू कोठारी, वहीं थान खमरिया के एक वार्ड में हुए उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। मारो के निर्वाचन अधिकारी विश्वास राव मस्के ने कहा कि नगर के कुल 15 वार्डों में हुए मतगणना में से 9 वार्ड में कांग्रेस, 5 वार्ड में भाजपा, 1 में निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। वहीं शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। निर्वाचन अधिकारी नवागढ़ विश्वास राव मस्के ने पूरे निर्वाचन को लेकर जानकारी दी है। मारो निर्वाचन 2021 के अंतर्गत 15 वार्डों में जो मतगणना के परिणाम थे वो आ चुके हैं। इसमें 15 वार्डों में 9 वार्डों में कांग्रेस जो है उनके अभ्यर्थी प्रत्याशी विजयी हुए हैं। बीजेपी से 5 प्रत्याशी विजयी हुए हैं और एक वार्ड नंबर 15 जहां से निर्दलीय प्रत्याशी विजयी हुए हैं। चुनाव में कैसे सर पूरा शांतिपूर्ण निपटा और किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई? हाँ, एकदम शांतिपूर्वक निपटा, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। थोड़ा सा तो चूँकि राजनीतिक पार्टियाँ रहती हैं तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, लेकिन कुल मिला के जो है एकदम बहुत ही शांतिपूर्वक निर्वाचन का जो प्रक्रिया थी उसका निर्वहन हुआ है और कोई दिक्कत नहीं। राजनांदगांव नगर निगम के वार्ड 17 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी चंद्रकला देवांगन ने अपने प्रतिद्वंदी सरिता रमेश सिन्हा को हराकर 191 मतों से विजयी हुई है। राजनांदगांव के तुलसीपुर वार्ड 17 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी चंद्रकला देवांगन ने जीत हासिल कर लिया है, जिससे कांग्रेसियों में उत्साह का संचार हुआ। 5वें राउंड के हुए मतगणना के शुरू होते ही कांग्रेस प्रत्याशी की धीमी शुरुआत हुई। सेकंड राउंड में जो बढ़त बनाया शुरू किया, उसके बाद बढ़त निरंतर जारी रहा। कुल 2949 मत पड़े। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी को 1720 मत पड़े, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी सरिता रमेश सिन्हा को 1529 वोट से संतोष करना पड़ा और कांग्रेस प्रत्याशी 191 मतों से विजयी हुई। बताया जाता है कि यह सीट हाई प्रोफाइल सीट हो गया था। कांग्रेस और भाजपा इस सीट को प्रतिष्ठा का प्रश्न मानकर चल रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने जीत हासिल कर इस सीट पर अपना कब्जा जमा लिया। महापौर हेमा देशमुख, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और निर्वाचित पार्षद ने इस जीत को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। नगर पालिका निगम राजनांदगांव के वार्ड क्रमांक 17 के लिए उप निर्वाचन हुआ था, उसकी आज मतगणना की गई और मतगणना के उपरांत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की श्रीमती चंद्रकला देवांगन को सम्यक रूप से
निर्वाचित घोषित किया गया है। जीत हो चुकी है, हम बढ़त में हैं और जीत चुके हैं। ये भाजपा के अहंकार की हार थी और भूपेश बघेल जी की काम के 3 साल के कार्यों की जीत थी। 42 साल बाद हमारे हाथ में जीत हासिल हुई है। इसका पूरा श्रेय वहाँ के सम्मानित नागरिकों को है जिन्होंने आज कांग्रेस पर विश्वास किया। हमारे कार्यकर्ताओं पे है, हमारे वरिष्ठ जनों पे है जिन्होंने हम पर विश्वास किया। हमारे एक कार्यकर्ता मजबूती से सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी, उन्होंने काम के बारे में बोला जिसको जनता ने विश्वास व्यक्त किया। मैं माननीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय मोहन धन्यवाद देता हूँ कि मेरे निवेदन पर उन्होंने इन चंद्रकला देवांगन का जो चयन हुआ। वासी को बार बार कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उन लोग मेरे को बहुत और बताना चाहूँगी तुलसीपुर वाले सिर्फ प्यार के भूखे हैं, इतना तो मेरे को समझ आ गया। 5000 लोगों को मैं अपने प्यार से जीती हूँ, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि वहाँ प्यार के भूखे हैं। मैं ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके उनके यहाँ खाना खाती थी और लोग की दुख सुख बांटती थी और दुख सुख पूछती भी थी और उसको मैं हल भी करती थी, ऐसा नहीं है। आप लोग तो सब जानते हैं, पहले मैं बताई हूँ कोरोना काल में मैं दुख सुख में काम आई हूँ और बहुत काम करवाई हूँ। यादव गली का काम को बताई थी आपको, झाड़ कटवाई जहाँ फ्यूज होता था लाइट, खंभे का लाइट, अग्निहोत्री वाले कलेक्ट्रेट के पीछे वाले वहाँ पर आप लोग देखे थे गड्ढा था उसको ठीक करवाई। कोरोना काल में आटा चक्की बंद था, उनको कलेक्टर जी से बात करके मैं आटा चक्की तक खुलवाई थी। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10 नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। नमस्कार, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। ट्रांसपोर्ट नगर में खड़ी ट्रक से टकराकर एक युवक की मौत। लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर लाश को सड़क पर रखकर किया चक्का जाम। भिलाई खुर्सीपार ट्रांसपोर्ट नगर में मंगलवार को शाम 6:30 बजे अपने काम से घर लौट रहे राजेश यादव सड़क किनारे खड़ी ट्रक से टकरा गया और उसकी मौत हो गई। राजेश यादव की मौत के बाद क्षेत्रवासी इस बात से नाराज हो गए कि सड़क के दोनों छोर पर वाहनों की लंबी कतार लगी रहती है, जिसकी वजह से आए दिन इस क्षेत्र में दुर्घटनाएं होती है और लोगों ने बुधवार को लाश को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन कर शासन, प्रशासन और पुलिस विभाग से मांग की कि मृतक के परिवार को भरण पोषण के लिए मुआवजा मिले और सड़क से वाहनों को हटाएं। चक्का जाम से सड़क के दोनों छोर पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। तहसीलदार वर्मा और पुलिस विभाग के समझाइश के बाद और तत्काल मुआवजे की राशि देने के उपरांत भीड़ हटी और शव को अंतिम संस्कार के लिए ले गई, जिसकी जानकारी तहसीलदार वर्मा और क्षेत्रवासियों ने मीडिया को इस प्रकार से दी। हुई यहाँ पर और जिसके कारण आज चक्का जाम करके पारा मोहल्ला वाले और इधर के लोग चक्का जाम किए थे और चक्का जाम इस बाबत था कि उनके परिवार को कोई सहायता मिल जाए और उनका दाह संस्कार वगैरह का जो भी क्रियाक्रम है वो हो जाए, तत्कालिक कुछ पैसा मिल जाए तो इस दृष्टि से चक्का जाम करके रखे थे। मैं कलेक्टर तो तत्कालिक व्यवस्था के तहत 10,000 उनको अनुदान की राशि दी गई है। बाकी सब संपूर्ण राशि मिलने पर उनको दी जाएगी और बीमा वगैरह की राशि है वो बीमा कंपनी से उनको प्राप्त हो जाएगा। इस संबंध में मोहल्ले वालों से भी बात की गई है, उनकी भी टीम बनाई जा रही है। पुलिस तो अपनी तरफ से कार्रवाई करेगी, उनको भी सक्रिय किया जा रहा है। इस रोड में चक्का जाम ना हो। हमारी मांगे हैं कि रोड में दोनों तरफ ट्रकें खड़ी रहती है, ट्रक खड़े के कारण हम आवाजाही में बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। यहाँ की पब्लिक प्रशासन जो है कई बार इनके बारे में विज्ञापन दिया गया कि आप रोड से गाड़ियाँ हटाइए, हटाने के बाद ही कुछ कार्रवाई होगा, लेकिन प्रशासन इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और हमारी पब्लिक का यही मांग है कि इनके मृत्यु के बाद इनको छोटे छोटे बच्चे हैं कुछ मुआवजा दिया जाए और मुआवजा दे करके हमेशा इस रोड को फ्री किया जाए। आए दिन लोग अंदर से जब बाहर रोड की तरफ आते हैं तो दोनों तरफ रोड खड़ी रहती है। अब इधर उधर से जो गाड़ियाँ आती है उसको किसी को दिखाई नहीं देता। आए दिन उसका एक्सीडेंट होते रहता है, लेकिन पुलिस प्रशासन को इसका कोई परवाह नहीं है।
वहीं क्षेत्रवासियों ने बताया कि कई बार सड़क के किनारे खड़े वाहनों को हटाने की मांग शासन प्रशासन से किया गया, उसके बाद भी सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है, जिसके वजह से अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती है। मृतक राजेश यादव किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता था। मृतक के छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। शीतलहर को देखते हुए भिलाई निगम ने शहर के प्रमुख चौक चौराहों में जलाया अलाव। निगम आयुक्त ने घुमंतू जरूरतमंदों को बांटा कंबल। बढ़ती ठंड और शीतलहर के चलते भिलाई निगम ने ज़्यादा भीड़भाड़ एवं आवाजाही वाले स्थानों सहित चौक चौराहों में अलाव की व्यवस्था की है। आयुक्त प्रकाश सर्वे स्वयं ऐसे स्थानों का मुआयना करने निकले। ठंड में बिना कंबल के बैठे सोए हुए लोगों को उन्होंने कंबल की व्यवस्था करते हुए कंबल का वितरण किया। निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे दौरे पर थे। उस दौरान देखा कि ब्रिज के नीचे एक व्यक्ति सो रहा है और वह भी पतली सी चादर ओढ़कर। आयुक्त ने उन्हें ठंड से राहत दिलाने कंबल दिया। जब आयुक्त आगे बढ़े तो अंडरब्रिज के पास चबूतरे में एक कंबल से 2 व्यक्ति सोते मिले। आयुक्त ने पूछा क्या करते हो, तो उन्होंने रिक्शा चालक होने की जानकारी दी। दोनों को कंबल दिया गया। भिलाई नगर निगम स्टेशन पर एक महिला अपनी छोटी सी बच्ची के साथ बिना गर्म कपड़े के बैठी मिली। पावर हाउस रेलवे स्टेशन में एक व्यक्ति बिना गर्म कपड़े के सोते मिला। इस सभी को आयुक्त ने कंबल दिया। गहरी नींद में सोए हुए लोगों को आयुक्त ने नहीं जगाया, बल्कि उन्हें कंबल उड़ाकर ऐसे लोगों की तलाश में शहर में 5 घंटे तक अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी, उपायुक्त सुनील अग्ररी, यम जोन आयुक्त अमिताभ शर्मा, मनीष गायकवाड़ यम अन्य अधिकारियों के साथ घूमते रहे। जादूगर सम्राट का जादू भिलाई वासियों को 24 दिसंबर से देखने को मिलेगा। जादू से लोगों का स्वस्थ मनोरंजन के साथ सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों को खत्म करने की दिशा में दिया जाएगा संदेश। डायनासोर लड़की और मंच पर से 12 फीट की मूर्ति तुरंत गायब जैसे अनोखे करतब देखने को मिलेंगे। जादूगर सम्राट शहंशाह के जादू का प्रदर्शन भिलाई में 24 दिसंबर से डायनासोर लड़की और मंच पर 12 फीट की मूर्ति तुरंत गायब करने सहित दिखाएंगे अनेकों कर्तव्य। भिलाई कोरोना काल से उबरने के बाद भिलाई में लोगों को स्वस्थ मनोरंजन के लिए नगर में पहली बार प्रसिद्ध जादूगर सम्राट शहंशाह का आगमन हुआ है। आगामी 24 दिसंबर से सेक्टर 2 गणेश पंडाल भिलाई विद्यालय के पास प्रतिदिन सोमवार से शनिवार जादू का 200 और रविवार और अवकाश के दिन 300 का आयोजन किया गया है, जिसका प्रदर्शन प्रतिदिन दोपहर 1 बजे और शाम 6 बजे एवं रविवार एवं अवकाश के दिन 300 दोपहर 1 बजे 3:30 बजे एवं शाम 6 बजे होगा। इसका शुभारंभ 24 दिसंबर को शाम 6 बजे होगा। यह जानकारी जादूगर सम्राट शहंशाह ने एक प्रेस वार्ता में दी। जादूगर सम्राट शहंशाह ने आगे बताया कि वह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के निवासी हैं। वे लगभग 5 साल में देश के विभिन्न शहरों में जादू रूपी मनोरंजन की कला लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लव कुश मिश्रा उर्फ जादूगर सम्राट शहंशाह ने बताया कि वे जादू के क्षेत्र में इतने कम समय में ही अपने नए नए कर्तव्यों के कारण जादू के क्षेत्र में अलग ही मुकाम बनाया है। जादूगर सम्राट शहंशाह ने कहा कि जादू से लोगों का स्वस्थ मनोरंजन ही नहीं बल्कि सामाजिक बुराइयों और कुरीति को खत्म करने का प्रयास भी किया जाएगा। वे इन 5 सालों में 17,000 से अधिक शो कर चुके हैं। जादूगर सम्राट शहंशाह अपने जादू से हकीकत में जादुई मंच पर डायनासोर और 12 फीट की मूर्ति को मंच से देखते ही देखते गायब करने के साथ ही वे कई ऐसे करतब दिखाएंगे कि दर्शक एकदम रोमांचित हो उठते हैं। विज्ञान तकनीकी की सहायता से ही जादू दिखाया जाता है। आधुनिकता और इस इलेक्ट्रॉनिक युग में जादू का खेल अब कम होता चला जा रहा है। जादू में वास्तविकता अलग होगी। यह सिर्फ स्वस्थ मनोरंजन के लिए ही होगा। ये 24 दिसंबर से शाम 6 बजे से हमारा उद्घाटन है माननीय एसपी महोदय के हाथ से। और जादू शो हमारा यहाँ पर पहली बार आया हुआ है आपके भिलाई नगर में। बहुत ही अच्छा से अच्छा कार्यक्रम हम यहाँ पर पेश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो चीज़ें हमने रायपुर में नहीं दिखाया है वो चीज़ें यहाँ लेकर आया हूँ। अभी हमारा स्टार्टिंग यहाँ नया आइटम डायनासोर आप लोग देख भी रहे होंगे, उसका चित्र आप लोगों को शहर में दिखाई दे रहा होगा। और भी ढेर सारे कार्यक्रम हैं। बच्चों के लिए हमारा विशेष स्पेशल प्रोग्राम होता है अधिकतर, और उसके माध्यम से हम सामाजिक बुराइयों कुरीतियों को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा देखना है, इसलिए बच्चों को जो अच्छी शिक्षा मिले वही हम ज़्यादा दिखाने के लिए प्रयास करते हैं। और भी ढेर सारे कार्यक्रम हमारे नाचती हुई लड़की गायब हो जाना, अनेकों अनेक ऐसे भी कार्यक्रम जो युवाओं के लिए और सभी के लिए हम सभी को मतलब अपने शो में एक प्लेस करते हैं, ताकि जगह देते हैं ताकि सभी लोग जो है देख सकें हमारा मनोरंजन।
घर परिवार, ये पारिवारिक मनोरंजन का शो है पूरा हमारा। जादू क्या है? जादू तो एक कला है और एक प्राचीन कला है। ये अथर्ववेद से ही हमें प्राप्त हुआ है, लेकिन धीरे धीरे आधुनिक युग में इसका प्रयोग हम विज्ञान के माध्यम से करते हैं। कोई तंत्र मंत्र तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखने में कभी कभी ऐसा लगता है हमें, जिसके माध्यम से लोग कभी कभी समाज में कुछ बुराइयां भी उत्पन्न करते हैं, तो हम लोग अंधविश्वास को भी दूर करने की प्रेरणा देते हैं हर शो। तो लगभग हम कम से कम अपने इंडिया के लगभग 10-12 स्टेट में कर चुके हैं।